कि हम अपनी जिंदगी के अहम उमूर जिस तरीके से गुजारते हैं उसका ताल्लुक इससे है। मैंने आपसे ये कहा कि इस मसले को हमने अवाम में नहीं लाया, बल्कि मजबूरन हमको ये बात कहना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम ने अपनी एक तकरीर में और साथ ही साथ उन्हीं की पार्टी के कौमी सदर ने अपने 2 तकारीर में इस बात को दोहराया। हिंदुस्तान के वजीर आजम जो पूरे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों के वजीर आजम हैं, वो सिर्फ एक मखसूस मजहब के मानने वालों के वजीर आजम नहीं है, वो तमाम हिंदुस्तानियों के वजीर आजम है। गो हमने उनकी मुखालिफत की और इंशाअल्लाह दोबारा करेंगे, और जब तक अल्लाह हमारी जिंदगी को बाकी रखेगा हम हिंदुस्तान के वजीर आजम और उनकी पार्टी की मुखालिफत करते रहेंगे, और उस वक्त ही दम लेंगे जब उनको सियासी तौर पर शिकस्त नहीं दे देते। वो क्या मसला है मेरे भाई? वो मसला ये है जो उसको खुद हिंदुस्तान के वजीर आजम ने आवाम में लेकर आया, और हिंदुस्तान के वजीर आजम ने अपनी तकरीर में कहा कि कैसे मुस्लिम औरतों को कोई टेलीफोन पर तलाक दे देता है। हमारे वजीर आजम ने कहा, अवाम के दरमियान में हजारों के मजमे में खड़े होकर कहा कि मैं मुस्लिम औरतों को इंसाफ दिलाकर रहूंगा। मेरे भाई, इस मुल्क की आजादी में हमारा भी हिस्सा रहा। इस मुल्क को हमने भी अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी पेश की, अपने घर बार को लुटाया, अपने बच्चों की कुर्बानियों को देखा। और खुद ये मेरे अल्फाज नहीं है, बल्कि एक लिखने वाले ने लिखा जिसको हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम बहुत बड़ा लीडर मानते हैं। हर साल उनकी सालगिरह मनाते हैं और उनके फोटो के आगे फूल चढ़ाते हैं। लिखने वाले ने लिखा कि सन 57 की जंग आजादी में बहुत बड़ा रोल अगर किसी का रहा तो हमारे मुसलमान भाइयों का रहा। लिखने वाले ने अपनी किताब सन 57 की जंग आजादी में लिखा कि हजरत जाफर अली थानेश्वरी ने 23 साल काला पानी की सजा काटी। शेर अली आफरीदी ने जब हिंदुस्तान का वायसराय अंडमान की जेल में मिलने के लिए आया तो अली आफरीदी ने अंग्रेजों के हिंदुस्तान के वायसराय पर चाकू से वार किया। लिखने वाले ने लिखा कि बहादुर शाह जफर और जीनत महल ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और ये क्यों हमने कुर्बानी दी? इसलिए दी कि जब मुल्क आजाद होगा अंग्रेजों की गुलामी से तो मुसलमान इस मुल्क में बाइज्जत शहरी रहेंगे, उनके मसाइल हल होंगे, उनके नौजवानों का, उनके बच्चों का, उनके बच्चियों का मुस्तकबिल रोशन होगा, उनके नौजवानों को उनका जायज मुकाम या नौकरियां मिलेंगी, उनके जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ होगा।
जो अंग्रेज सरकार नहीं कर पा रही थी। और जब मुल्क आजाद हो गया तो उसके हालात पर आने से पहले मैं ये बतलाना जरूरी समझता हूं कि किसने लिखा अली आफरीदी के इस वाक़े को, किसने लिखा बहादुर शाह जफर और जीनत महल की कुर्बानियों को। तो लिखने वाला कोई और नहीं था, सावरकर था, जिसने अपनी किताब सन 57 की जंग आजादी में मौलाना अहमदुल्लाह खान का नाम लिखा, पूरे मुसलमानों का नाम लिखा। यह और बात है कि हमने अंग्रेजों से माफी की भीख नहीं मांगी। हमने 4 मरतबा अंग्रेज सरकार को लिखकर नहीं दिया कि हमको माफ कर दो। मुल्क आजाद हुआ, आजाद हिंदुस्तान जब बना तो हमने कहा कि हम जिना के पैगाम को नहीं मानते, हम जिना के पैगाम को ठुकराते हैं। हिंदुस्तान हमारी सरजमीन है। 11 नवंबर के दिन पूरे मुल्क में मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से यौम अक़लियत मनाया जाता है। यही मौलाना आजाद ने दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर हजारों के मजमे से मुखातिब होकर मुसलमानों से कहा था, क्या मुसलमानों, तुम हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी मत गुजारो। हिंदुस्तान के मुसलमानों को याद दिलाया कि वो तुम्हारे ही काफिले थे जो गंगा के किनारे रुककर वजू किए थे। मौलाना आजाद ने अपनी इस यादगार तकरीर में कहा था कि बादल ने मैला पानी बरसाया और तुमने भीग जाने के खदशे से अपने पैंचे चढ़ा लिए। मौलाना आजाद हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहा था कि अगर तुम भागने को तैयार नहीं हो तो दुनिया की कोई ताकत तुमको भगा नहीं सकती। मौलाना आजाद हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहा था कि तुम अगर रुक जाओगे तो याद रखो मुल्क के फैसले तुम्हारी आवाज के बगैर अधूरे रहेंगे। मौलाना आजाद ने कहा था अपनी तकरीर के अल्फाज में कि बादल ने मैला पानी बरसाया और तुमने भीग जाने के खदशे से अपने पैंचे चढ़ा लिए। मौलाना आजाद ने कहा था कि डरने की जरूरत नहीं है, याद रखो तुम्हारी तारीख को तुम खुद एक उजाला हो, तुम खुद एक जलजला हो। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जिना के पैगाम को नहीं माना, इसलिए कि हमारी सरजमीन है। हिंदुस्तान की सरजमीन को हमने अपना सरजमीन माना। मगर मेरे अजीज दोस्तों, आज हिंदुस्तान के वजीर आजम हमारी शरीयत में मदाखलत करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? तलाक का मसला मिस्टर वजीर आजम आपसे ताल्लुक नहीं रखता, वो मुझसे ताल्लुक रखता है। अगर इसमें कोई कमजोरियां हैं तो हम बैठ के उसको हल कर रहे हैं। उलमाए कराम लोगों को समझा रहे हैं। शरी अदालत सारे मुल्क में कायम है। मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम ने इस तरह का बयान अपनी तकरीर में देकर बता दिया कि जो हमने कुर्बानियां दी थी, जो उम्मीदें हमने वाबस्ता की थी, आज हिंदुस्तान के वजीर आजम के अल्फाज हिंदुस्तान के 17 करोड़ गयूर मुसलमानों को पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि तुमको जो हक हासिल है वो हक तुमसे छीन लिया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कितनी नाइंसाफी की बात है। जिस कानून के तहत हम विरासत बांटते हैं, जिस कानून के तहत हमको अगर हालात मजबूरी में हम तलाक देते हैं, हिंदुस्तान के वजीर आजम कहां लिखा है ये? इस मुल्क का दस्तूर हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने पसंद के मजहब पर चले, उस मजहब के रसूमात को अदा करें। ये हमारी कल्चर का हिस्सा है। ये आर्टिकल 29 के तहत हमको हिफाजत दी गई है। मगर मुल्क के वजीर आजम ये कहते हैं कि मैं मुस्लिम औरतों को इंसाफ दिलाऊंगा,
हम हिंदुस्तान के वजीर आजम के इस बात से अगर वो वाकई में इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो उनसे एक ही गुजारिश करते हैं, वजीर आजम साहब, गुजरात में एक ज़ईफ औरत अपने शौहर के कत्ल के इंसाफ के लिए लड़ रही है, जिसका नाम ज़किया जाफरी है। आप उसको भी इंसाफ दिला दो, आप दिला दो इंसाफ। हिंदुस्तान के वजीर आजम, अगर आप मुस्लिम औरतों से इंसाफ करना चाहते हैं तो इशरत जहां की मां भी इंसाफ के लिए तड़प रही है, आप उस मां से भी इंसाफ कर दो वजीर आजम। अगर आप मुस्लिम औरतों से इंसाफ करना चाहते हैं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, तो दिल्ली में आपके घर से 10 किलोमीटर के फासले पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, जहां पर एक मुस्लिम मां अपना बेटा नजीब, जो गरीब घराने से पढ़ लिख कर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ने को गया, तो 26 दिन से नजीब लापता है। उसकी मां 26 दिन से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग में सर्दी में धूप में खड़े होकर आहें और सिसकियां लेकर रोक रोक कर पुकार रही है कि मेरा नजीब कहां है, मेरा नजीब कहां है। हिंदुस्तान के वजीर आजम, नजीब को भी दिला दो आप। कौन कौन से वाकयात मैं बयान करूं यहां पर, कितने दास्ताने मैं यहां पर बयान करूं। क्या हमसे इंसाफ होगा हिंदुस्तान के वजीर आजम? जब बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद बंबई के गली कूचों में फसाद हुआ, श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने है, इंसाफ नहीं होता उसमें, मगर वजीर आजम इंसाफ करना चाहते हैं। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से कहना चाह रहे हैं कि हमारी शरीयत क्या है। हमारी शरीयत हिंदुस्तान के वजीर आजम, ये इंसान की लिखी हुई नहीं है हिंदुस्तान के वजीर आजम, ये हमारे पाक परवरदिगार ने लिखी है। ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं। ये हमारे जय्यद उलमाए कराम के फिक़्ह है। ये इंसान की बस की बात नहीं है कि उससे छेड़खानी करे। और मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम से ही कहूंगा कि तलाक का रेट सबसे ज्यादा किस में है, आप बता दो। मुसलमानों में तलाक का रेट नहीं है, मुसलमानों में सेपरेशन का रेट हाई नहीं है। बीजेपी संघ परिवार के लोग आज पूरे मुल्क में एक मुहिम चला रहे हैं और जगह जगह जाकर कह रहे हैं कि मुस्लिम औरतों से इंसाफ होगा। मुसलमान जो है कम उम्र में बच्चियों की शादी कर देते। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम को याद दिलाना चाहेंगे कि आप ही का सेंसस कहता है 1 करोड़ 1 लाख गैर मुस्लिम 10 साल की बच्चियों की शादियां हुई। 1 करोड़ 1 लाख 10 साल की गैर मुस्लिम बच्चों की शादियां हुई है। मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम को चैलेंज कर रहा हूं, क्या आप इसके बारे में कुछ बोलेंगे वजीर आजम? अगर आपको मुस्लिम औरतों से मोहब्बत है तो फिर हिंदू बहनों से भी मोहब्बत होनी चाहिए ना वजीर आजम। 1 करोड़ 1 लाख 10 साल बच्चों की 10 साल की उम्र में शादियां हुई है। वजीर आजम, अगर आप हमको आईना दिखाएंगे तो हम पूरा पिक्चर आपके सामने पेश कर देंगे। याद रखो वजीर आजम, आप हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं, आप खुदा नहीं है। आप हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं, आप वक्त के बादशाह नहीं है। तारीख गवाह है कि हिंदुस्तान में जितने वीरान किले हैं, किसी बादशाह के थे, किसी शहंशाह के थे, किसी महाराज के थे, वो नहीं रहे, वीरान हो चुके हैं। तो बादशाहत, सल्तनत, हुकूमत किसी की नहीं रहती वजीर आजम। आप खामखा हमसे छेड़खानी कर रहे हैं, आप खामखा हमसे छेड़खानी कर रहे हैं। और फिर हिंदुस्तान के वजीर आजम अगर ये बोलते हैं तो हम हिंदुस्तान के वजीर आजम को याद दिलाना चाहते हैं। आप कहते हैं कि 2 शादियां हुई, 2 शादियों को खत्म करना।
मिस्टर मोदी, क्या ये बात सच नहीं है कि 35 लाख गैर मुस्लिम औरतें दूसरे मर्द से शादी करें? आप इसके बारे में बोलो वजीर आजम। 2011 के सेंसस कह रहे हैं कि 35 लाख गैर मुस्लिम खवातीन के 2 शौहर हैं। हमारे पास तो नहीं है। हमारे पास एक को ही संभालना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। हम एक में ही परेशान हैं, कहां 2 कर सकते? जो 2-3 करते वो बड़े जिगर वाले हैं। हम एक में ही परेशान रहते हैं। और मेरे भाई, ये जो बाव खड़ा किया जाता है कि अब 2 शादियां हम करते, 3 करते, कहां है? रिकॉर्ड पेश करो। बताओ कितने शादियां असदुद्दीन ओवैसी की हुई हैं? बता दो आप। बता दो कि क्या मेरी बीवी मेरे साथ रहती नहीं रहती हुई, बता दो। मिस्टर वजीर आजम, आपने शहद के पुट्ठे को हाथ लगाया है। न शहद निकलेगा न मक्खी जाएगी। आप बार बार ये कहते जाते हैं इंसाफ होगा, और फिर भारतीय जनता पार्टी के सदर अपनी एक तकरीर में कहते हैं कि हमने ट्रिपल तलाक को बर्खास्त करने की बात की है, और अपनी तकरीर में कहा कि जब हम ये कहते हैं तो लोगों की नानी को क्यों तकलीफ होती है। हम भारतीय जनता पार्टी के सदर मोहतरम से कहना चाहते हैं कि कभी हमारे घर को अगर आप आ जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे हमारी नानी नाना के साथ आज भी कितना खुश है। हमारी नानी आज भी ज़ईफी के आलम में नाना को पान बना के देती है, और नाना की भी आदत इतनी खराब है कि कहीं से पान नहीं खाते, नानी के हाथ का खाते। हमारी नानी का तो जिक्र हो गया, आपकी नानी कहाँ है? क्योंकि अगर आप हमारी नानी का जिक्र करेंगे तो हम पूरा शिजरा निकालेंगे। मेरे भाई, मैं आपसे बस करना चाह रहा हूं कि शरीयत का अगर तहफ्फुज करना है, शरीयत को बचाना है, तो शरीयत को अपना लो, शरीयत पर अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। और ये याद रखो कि पर्सनल लॉ या शरीयत, उसको हमारी हिफाजत की जरूरत नहीं है। पर्सनल लॉ को अगर हम अपना लेंगे तो पर्सनल लॉ हमारा तहफ्फुज करेगा, पर्सनल लॉ हमारा तहफ्फुज करेगा। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम पर्सनल लॉ को अपना लें। अगर हम अपना तहफ्फुज चाहते हैं तो पर्सनल लॉ को अपना लो मेरे भाई। और जो लोग हमसे कहते हैं कि ये हमारी औरतों को हिस्सा नहीं मिलता, मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, मैं एक मिसाल किसी जलसे में दिया था, वो मिसाल आपके सामने रखता हूं कि अगर किसी एक वालिद का इंतकाल हो जाता और उसने 15,000 रुपये छोड़कर गया एक बेटी और बेटी के लिए, तो हमारा कानून ये कहता है कि 10,000 बेटे को, 5,000 बेटी को। तो बीजेपी वाले पुकार कर बोले बेटी को कहीं को नहीं चाहिए, बेटी को मिलते उसके है। जब उसकी शादी होगी इंशाअल्लाह एक नेक लड़के से, तो मेहर में उसको 5,000 आते वो उसके,
और फिर उसकी जिंदगी के तमाम अखराजात शौहर की जिम्मेदारी। जिस बेटे के पास 10,000 है, उसकी शादी होगी तो 5,000 चले गए, बचे 5,000 में अम्मा बाबा की खिदमत करना। ये हमारा कानून है। आप बता दो, आप कितना मेहर देते अपनी औरतों को? मेरे भाई, लोग 3 तलाक के बारे में बात तो करते, मगर आगे उससे कुछ भी नहीं करते। मैं किसी पर जाती तनकीद नहीं करना चाहता। जिस दिन करेंगे उस दिन करूंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि दुनिया में बदनाम हूं, दुनिया में बदनाम हूं कि मेरी जबान गंदी है। ठीक है, 70 साल से हम तुम्हारी कव्वाली को सुनते आए, 70 साल से हम तुम्हारी बातों को सुनते आए, 70 साल से हम तुम्हारी गालियों को सुनते आए, 70 साल से हमने तुम्हारी बेइज्जती के जुमलों को बर्दाश्त किया। आज का नौजवान आज तुम्हारे उन बातों को सुनने को तैयार नहीं है। आज का नौजवान ये कह रहा है कि तुम जिस जबान में बात करोगे उस जबान में जवाब मिलेगा। तुम इज्जत करोगे तो इज्जत की गुफ्तगू होगी, अगर तुम बेइज्जती की बात करोगे तो फिर हम भी अपनी जबान को लगाम नहीं देंगे। मेरे भाई, इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि अपनी शरीयत को अपनाओ, शरीयत पर चलो, ताकि हमारा तहफ्फुज हो सके। और दुनिया में हमारे पास बहुत कम वक्त है। आज मैं जुमे की नमाज में मस्जिद में एक आलिम दीन के खिताब को सुन रहा था कि वो अपने खिताब में मौत का मंजर पेश कर रहे थे कि कैसे हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा अलैहि सलाम से जब पूछा गया कि आपकी रूह कैसे निकाली गई, तो हजरत मूसा ने कहा कि ऐसा लगा कि कोई कांटे का दरख्त मेरे जिस्म में डालकर खींच दिया गया। इसीलिए मेरे भाई, अपनी जिंदगी को सुधारो, जिंदगी को सही तरह गुजारो, अपने बीवियों से अच्छा सलूक करो, उनसे मोहब्बत करो, उनको उनका हक दो। वो हक जो अल्लाह ने उनको दिया, वो हक तुम नहीं छीन सकते। अगर हम अपने बीवियों से अच्छा सलूक करेंगे, उलमाए किराम के पास रुजू होंगे, अगर कोई इख्तलाफात होते हैं, तो यकीनन ये दुनिया हमारे लिए अमन के साथ या खुशहाली का पैगाम लेकर आएगी। दूसरी मेरी अजीज दोस्तों, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब मैं जलसेगाह में आ रहा था तो हमको खबर दी औरंगाबाद के एमएलए इम्तियाज जलील ने कि जालना से जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, चेयरमैन के, ये खबर उन्होंने मुझे दी कि शिवसेना और बीजेपी ने दोनों ने अपने कैंडिडेट को विड्रॉ कर दिया कांग्रेस पार्टी के हक में। अब आप अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस और शिवसेना, इनके पास जाकर अगर पूछेगा बताओ मजलिस और मजलिस के कायदीन के बारे में क्या कहना है, तो शिवसेना बीजेपी एक ही जबान में एक ही सुर में बोलेंगे आतंकवादी है ये, इसको पाकिस्तान भिजा देना, ये टेररिज्म की तायीद करता है। राष्ट्रवादी और कांग्रेस से पूछेंगे इनके बारे में तुम्हारी क्या राय है, तो बोलेंगे फिरका परस्त है, गंदी जबान का है। मेरे भाई, जब मैं गंदा हूं, आतंकवादी हूं, तो क्या आप दोनों औले जौले भाइयां हैं क्या?
क्या शिवसेना बीजेपी कांग्रेस भटक गए थे क्या मेले में दोनों? आज अचानक विड्रॉ हो गए। क्यों विड्रॉ हो गए? क्योंकि जालना में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक जलसा हुआ 3 दिन पहले। हजारों की तादाद में जिस तरह आज आप यहां पर अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं, उस जलसे में सबने शिरकत की तो फौरन बोले तुम और हम भाई भाई हैं, बिछड़ गए तो क्या हुआ, मिल लेंगे। ये नहीं जीतना, ये शेरवानी वाला नहीं जीतना, ये दाढ़ी वाला नहीं जीतना जिसके सर पे टोपी है। ठीक है, हम मिल लेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, आप तो बड़ी सेकुलरिज्म की दुहाई देते ना, आप तो 125 साल की अपनी तारीख को दोहराते, हर मोड़ पर आप मुझे गाली देते कि मैं मिलावा हूं। अरे मिलावट तो तुम में है, शुरू से तुम मिले हुए हो। तुम क्यों मिले हुए बताता हूं मैं तुमको। मुल्क आजाद हुआ, बाबरी मस्जिद के अंदर कब्जा किसने किया? कांग्रेस इख्तियार में थी। मस्जिद में ताले खोले गए, राजीव गांधी वजीर आजम थे। मस्जिद शहीद हुई, नरसिम्हा राव कांग्रेस इख्तियार में थी। बंबई में फसाद हुआ, कांग्रेस इख्तियार पर थी। रोडों पर नंगा नाच हुआ, कांग्रेस इख्तियार पर थी। मालेगांव का ब्लास्ट हुआ, कांग्रेस इख्तियार पर थी। बच्चों को 5-5 साल जेल में डाला गया, कांग्रेस इख्तियार में थी। औरंगाबाद का आम मिसाल केस हुआ, 10 पैसे यूएपीए मकोका निकल गया, आप इख्तियार में है। हिमायत बेग के ऊपर मुकदमा खत्म हो गया एक्सप्लोजिव का, आप इख्तियार में है। महाराष्ट्र की जेलों में हम सड़ रहे, आप इख्तियार में हैं। पर आज आप हमको सेकुलरिज्म का आईना दिखाते हैं। अरे शर्म करो, डूब के मरो। तुम आज मुझे फिक्र नहीं है जालना में क्या होगा। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह मजलिस कामयाब होगी जालना से। और अगर हिंगोली में भी ये कांग्रेस सब मिल जाएंगे, बीजेपी शिवसेना कुछ नहीं होता। याद रखो, 25 लोग मिलकर एक मर्द से मुकाबला नहीं कर सकते। बहुत अच्छा है कि मजलिस के खौफ से तुम मुत्तहिद हो रहे हो। अरे मोदी के खौफ तुम्हारे दिल में नहीं है ना। खौफ है तो मजलिस का खौफ है, क्योंकि कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लिए मोदी तो अपना है, ओवैसी तो उनके लिए बुरा है। मेरे भाई, ये समझ में नहीं आता कि मुझ पर इल्जाम लगाते लगाते इनकी जबान नहीं थक जाती। जहां कहीं भी होगा लेकर आते मुझे। हर जगह हार गए, मगर इल्जाम हम पे लगाते। महाराष्ट्र का पार्लियामेंट इलेक्शन 42 सीट पर शिवसेना बीजेपी कामयाब हो गई। क्यों कामयाब हुई वो नहीं देखते। मैं एक कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, आप मेरे पे इल्जाम लगाते। असेंबली का इलेक्शन आप हार गए, मैं 20 कैंडिडेट खड़ा किया 288 में से। औरंगाबाद और वारिस पठान ने बीजेपी शिवसेना को हराकर जीता, आप मेरे को इल्जाम लगाते। अरे मेरे कांग्रेसियों, तुम्हारे घर में अगर मुर्गी अंडा नहीं देगी तो मैं जिम्मेदार। तुम्हारे घर में भैंस दूध नहीं देगी तो मैं जिम्मेदार। तुम्हारा लीडर बच्चा का बच्चा रहेगा, मर्द नहीं बनेगा तो मैं जिम्मेदार। हर चीज की जिम्मेदारी मेरे पे है। इन्हों कुछ भी नहीं कर सकते ना, इनसे कुछ होता ही नहीं। इन्हों खाली मुंह खोल के बैठे हुए दाल दे बाबा के नाम पे।
मेहनत नहीं करेंगे, जुस्तजू नहीं करेंगे, मगर मजलिस को हराने के लिए बीजेपी शिवसेना से मिल जाएंगे। मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि इनकी ये हकीकत है। कलम नूरी में फसाद का जिक्र सैयद मोइन ने किया, सही है, मेरे को ही मालूम। सुनो, मैं सही बोलता हूं, झूठ नहीं बोलता हूं। सच बयान करने की वजह से मेरे को बदनाम कर दिया, मगर मेरा उसूल क्या है? बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। और करो, बल्कि कांग्रेसियों से कहूंगा हो सके तो मेरी तकरीर को आप डाल दो टीवी पे और एक भड़काऊ भाषण दिया मैंने। आपकी मुंह में जबान नहीं है, आप कुछ बोल ही नहीं सकते। हम बोलते हैं तो खामोश सुनते हैं। कलम नूरी में क्या हुआ? हमारा एक वर्कर, हमारा एक मोअज़्ज़िज़ रुकन, उसको इतना बुरी तरह हमला किया गया कि वो लंगड़ा हो गया जिंदगी भर के लिए। उसके पैर में राड डाला गया, दो मोटरसाइकिल जला दी गई उसकी। यकीनन पुलिस ने कार्रवाई की, एक्शन लिया, मगर कहां थे कांग्रेस के लोग? कांग्रेस के लोग नहीं आए। और फिर आप ये भी देख लो मेरे भाई, सुनो, आप दीवार पे खड़े होती बिल्ली कूदती ने कभी, याद रखो। और फिर मेरे अजीज दोस्तों, मध्य प्रदेश की जेल भोपाल का वाकया आपके सामने है। कहना जरूरी इसलिए समझता हूं कि मैं नहीं कहता था, मगर हमारे वजीर आजम ने जब मुस्लिम खवातीन से इंसाफ की बात की और कांग्रेस का दोहरा चेहरा भी उसमें सामने आता है। वो क्या है? दिल्ली में एक साबिका आर्मी के फौजी ने खुदकशी की तो पूरी कांग्रेस पार्टी जाकर दिल्ली को रोक दिया, धरना दिया। मैंने भी उसकी मजम्मत की। क्यों उस बहादुर सिपाही ने खुदकशी की कि उसको पेंशन OROP नहीं मिला? आप वहां धरना दिए, 3 मरतबा जेल गिरफ्तार हो गए। अब हम इनसे पूछना चाह रहे कांग्रेसियों से, मध्य प्रदेश में आप ही अपोजिशन है ना? वहां कोई तो तीसरी पार्टी नहीं है, मजलिस नहीं है वहां पे अब तक। आप है, बीजेपी है। 8 लोगों को गोली मार दी गई। यकीनन उन्होंने, उन पर बहुत बड़े मुकदमे थे, UAPA के चार्जेस थे, मैं मानता हूं, कोई इनकार नहीं कर रहा। मगर सवाल यह पैदा होता है, हमारा सवाल हिंदुस्तान के वजीर आजम से और कांग्रेस पार्टी से है, बीजेपी से यह है कि यहां पर ऊंची बिल्डिंग नजर आ रही, ऊदी लाइट 32 फीट की है। अगर मैं इस मजमे से नौजवान से कहूंगा कि भाई साहब 8 लोग निकल के उस बिल्डिंग को तुमको चढ़ के कूदना है नीचे, तो बच्चे बोलेंगे क्यों, क्या दीवाना बना रहे, जज्बाती तकरीर करके? हम तुम्हारी तकरीर सुनने को आए, नारा मारे तो क्या तुम हमारे को चढ़ा दे रहे? अगर मैं बोला कि देखो मैं शेर भी हूं, तो बोलेंगे हाउ तुम शेर है, तुम चढ़ के दिखाओ पहले। कोई नहीं चढ़ सकता। क्या बोले? 8 कदे बेडशीट लगा के चढ़े। मैं भी देखना चाह रहा हूं भाई कैसा चढ़े। 8 चढ़े बेडशीट से, फिर कूदे 32 फीट से। एक खराश नहीं आई उनको, एक खराश नहीं आई। फिर उन्होंने जेल की दीवार कूद के, उनको घड़ियां उनके हाथ पे, बेल्ट उनके हाथ पे, स्पोर्ट शूज उनके पास। तो एक बीजेपी वाले टीवी प्रोग्राम मेरे को बोले, अरे तुम्हारे लोग लाके दिए, तुम लोग आतंकवादी हो। बोला ठीक है, मैं हूं आतंकवादी, क्या करते, क्या करते?
तो बोले क्या? मैं बोला सुनो, अगर मैं लाके दिया उसको जूता, घड़ी, बेल्ट, कपड़े, मैं गाड़ी नहीं दे सकता हूं, बैठ के भाग तू। मोटरसाइकिल नहीं दे सकता मैं उसको। तो खामोश हो गए। बोले तुम खाली ऐसी बातें करके खामोश करो। फिर टीवी पे दिखाया गया, पुलिस वाले बोल रहे वायरलेस सेट पे कि 5 खड़े हुए हैं, हाथा उठे हुए हैं, बातचीत करना चाह रहे, दूसरी तरफ से आवाज आई ठोक दे। फिर वो बोल रहे 5 टपक गए, तो बोले 3 को भी मार दे। फिर एक वायरलेस सेट का टीवी में दिखा रहे, एक में जान है, तो दूसरा बोला मार इसको गोली। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछ रहे कि ठीक है वो कैदी थे, वो नहीं भागना था जेल से, उनको अब जिंदा पकड़ते, उन पे कानून का केस लगाते और उनको 10 साल 20 साल की सजा देते, बल्कि हमारा जो यादव सिपाही मारा गया फांसी की सजा देते उन लोगों को। मगर आपने उनको क्या बोलते, उनको टपका दिया, लुढ़का दिया। अब हमारा सवाल यह है, आज हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में रिपोर्ट आई, क्या रिपोर्ट आई कि 3 जो पुलिस वाले जख्मी हुए थे वो आज तक लापता है। कहां चले गए, किधर गए? तो मालूम हुआ एक पुलिस वाले को जब पकड़ने गए थे ये लोगों को, ये बच्चों को जिसको आतंकवादी बोलते, उन्हें अपनी चाकू से एक वार करा तो उनका हाथ जख्मी हो गया, मध्य प्रदेश की पुलिस के कांस्टेबल का। तो एक हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्टर बोल रहा कि मैं उसके घर पे गया, उनके भाई से पूछा कि तुम्हारे भाई कहां पर है, तो उन्होंने बोले मोटरसाइकिल पे अब भी गए बैठो आते हो। कोई चाकू से मार लगा तो मोटरसाइकिल चला सकता भाई। दूसरे से पूछे कहां है उन्होंने, तो बोले ऑफिस में है उन्होंने, ऑफिस को रोज आ रहे जा रहे। तो प्रेस वाले ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा कि दिखाओ तो सही। बोले किधर है कि नहीं मालूम, क्यों छुपा रहे हो उनको? हमारे पास शादी हुई तो मुंह दिखाई की एक सेरेमनी होती, जरा मुंह दिखाई कर दो, हम नजराना पेश कर देते, चेहरा तो दिखा दो इनका, कौन है ये? हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मोदी जी, जब ये नजारे उन बच्चों की माएं देखी होंगी, उनकी बहनें देखी होंगी, तो क्या आपके जबान से निकले हुए अल्फाज कि मैं इंसाफ करूंगा, वो कितने माने रखते हैं? जब एक मां देख रही है कि आवाज आ रही है कि मार गोली इसको, जिंदा है, तो मां का कलेजा मुंह में आ गया होगा। जब एक बहन देखी होगी कि उसका भाई खड़ा हुआ है पहाड़ पर और फिर आवाज आ रही है वायरलेस सेट से ठोक दो, क्या गुजरती होगी मोदी जी उस बहन पर? आप बताइए, मैं तो गलीज हूं ना, मैं गंदा हूं, सही है, मैं खराब आदमी हूं। हिंदुस्तान का अगर सबसे खराब आदमी कोई है तो सऊद्दीन ओवैसी, बाकी सब दूध के धुले हुए हैं, सब बेहतरीन है, नेक है। अगर पूरा गुनाहों का मुंबा हो तो मैं हूं, मगर मेरे गुनाहगार की एक बात का सवाल तो दे दो। इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों, मेरा तुमसे एक ही सवाल है, उनको जिंदा पकड़ सकते थे ना? और फिर कांग्रेस पार्टी से यह है कि दिल्ली में आपने एहतजाज किया है खुदकुशी करने वाले के लिए, मगर भोपाल की रोडों पर तुम्हारा एक आदमी नहीं निकलता मेरे 8 लाशों पर। बताओ, ये तुम्हारा सेकुलरिज्म है कांग्रेस पार्टी? ये तुम्हारा सेकुलरिज्म है? सुनो हिंगोली के आवाम, मेरे गयूर नौजवानों, सुनो मेरे अल्फाज को कि जहां पर मजलिस होगी वहां पर कांग्रेस एहतजाज करेगी, जहां पर मजलिस नहीं है वहां पर कांग्रेस खामोश है। जहां पर मजलिस होगी, मजलिस के खौफ से कांग्रेस, शिवसेना और बीजेपी को भी गले मिलेंगे अपने भाइयों की तरह। यह हकीकत है। अगर वहां पर मध्य प्रदेश में मजलिस होती, मजलिस का एहतजाज होता, तो दूसरे दिन कांग्रेस वाले झंडा लेकर रोडों पर निकल जाते, इंसाफ इंसाफ। मगर कुछ नहीं किए।
ये इंसाफ है या नाइंसाफी? आप दिलों को मोड़ने वाला तो रब्बुल आलमीन है। जमहूरियत है, आप पे इख्तियार है किसका साथ दे या ना दे, मगर मैं अपनी तकलीफ को किसके सामने रखूं मेरे भाई? मैं गैरों के सामने जाकर अपनी तकलीफ को बयान करूं कि अपनों के सामने अपनी बात को रखूं? मैं किसके सामने जाकर रहूं? तुम्हारे सामने रहूं या गैरों के सामने जाकर रहूं? मैं किससे मदद की भीख मांगू? अल्लाह के सिवा अगर कोई है तो तुम है। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो कौन देगा मेरा साथ? मेरी जात के लिए साथ मत दो, अपने नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए साथ दो, अपने मुस्तकबिल के लिए साथ दो। और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये डराते 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 कि बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, वो आएंगे, शिवसेना आएगी। मैं आज हिंगोली की आवाम से दोबारा एक सवाल कर रहा हूं। यहां से कांग्रेस के एमपी हैं, मुझे ईमानदारी से आप हाथ उठाकर बताइए, क्या आपने कांग्रेस को वोट दिया नहीं दिया एमपी इलेक्शन में? मेरे भाई, कोई शर्माने की बात नहीं, हाथ उठाकर बताइए क्या आपने कांग्रेस को वोट दिया नहीं दिया? डरिए मत, उठाइए, मैं जानता हूं आप उठाइए अपने हाथ। अगर जिसने बीजेपी को वोट दिया वो भी हाथ उठाओ, जमहूरियत है, कोई इतराज नहीं। फिर कैसे पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी जीत गई, शिवसेना जीत गई? कलमनूरी में फसाद हुआ तो कांग्रेस नहीं जाती वहां पर। जालना में बीजेपी शिवसेना के फेवर में विड्रा हो जाती। क्यों कितनी कितनी बातें रखूं मेरे भाई? कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं? आज इंसाफ के लिए लड़ना जरूरी है। ये जमहूरियत में अगर आप खामोश बैठेंगे तो कोई आपका साथ नहीं देगा मेरे भाई। आज मजलिस आपके पास एक मुतबादिल है, अगर आप मजलिस को मजबूत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मेरे भाई, मैं तुम्हारा एक भाई हूं, तुम्हारा एक बेटा हूं, तुम्हारा एक दोस्त हूं। आज मजलिस सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रही है, हमारे पास दलित कायदीन है। उन्होंने अपने सामने अपने एहसासात को आपके सामने रखा। हमारे बीआरएसपी के कायद एडवोकेट साहिब राव सरसाट साहब ने कहा कि असद साहब आप पे आंच नहीं आने देंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका, मगर मैं आपको बताना चाह रहा हूं सर, दुनिया की कोई ताकत मेरा बाल बीघा नहीं कर सकती। हाँ, अगर कुछ होगा मुझे तो अल्लाह के हुक्म से होगा। किसी की साजिश का शिकार जो भी एक अलग बात है, अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। मुझे भी जाना है एक दिन, सबको जाना है एक दिन, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक मुझे हयात देगा मैं मजलूमों के इंसाफ के लिए लड़ता रहूंगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या दलित हो। मजलूम के इंसाफ के लिए लड़ना, ये हमारे को सबक सिखाया गया। और आज दलितों के ताल्लुक से कांग्रेस पार्टी की, राष्ट्रवादी की क्या पॉलिसी है? एट्रोसिटी एक्ट निकालो, एट्रोसिटी एक्ट निकालो, एट्रोसिटी एक्ट निकालो। क्यों निकालना एट्रोसिटी एक्ट? 2015 में महाराष्ट्र में 35 दलितों का कत्ल हुआ, 240 दलित औरतों की इज्जत लूटी गई, और एट्रोसिटी एक्ट निकालना ताकि और दलित मारा जाए, ताकि और दलित बहनों की इज्जत लूटी जाए। ये जमहूरियत है या मजाक है? तुम्हारे पास तादाद होगी मगर मुल्क तादाद पर नहीं चलता, मुल्क चलता है अंबेडकर के बनाए हुए कानून पर चलता है। ये मुल्क मनुवाद के ताकतों पर नहीं चलता, आलाजात के नखरों पर नहीं चलता, ताकतवरों के नखरों पर नहीं चलता। ये मुल्क चलेगा और कामयाबी से चलेगा तो इंसाफ के ऊपर चलेगा। अगर इस मुल्क में दलित, मुसलमान, कमजोरों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो अमन कभी कायम नहीं होगा, कभी कायम नहीं होगा।
अमन के क़याम के लिए इंसाफ करना जरूरी है। एट्रॉसिटी एक्ट कांग्रेस निकालो बोलती, महाराष्ट्र में एक गाना, दिल्ली में एक गाना, दिल्ली में दलितों से मोहब्बत और महाराष्ट्र में एट्रॉसिटी एक्ट निकालो। मेरे भाई पहचानो इनको, क्या करने जा रहे हैं लोग। और फिर आपके हिंगोली के क्या क्या कारनामे, लिस्ट बना के दिए मेरे को। जो कांग्रेस के चेयरमैन के उम्मीदवार है, माशाल्लाह उन्होंने तो रोज नया कपड़ा पहनते सुना, कभी मुस्लिम लीग, कभी राष्ट्रवादी, अब कांग्रेस। अब आपके लिए हजरत क़िबला शिवसेना बीजेपी बची हुई है, चले जाइए आप। जालना में तो चले गए, अब वही बचा हुआ है आपके पास। अब वो भी लेते बोल रहे पहलवान, पहलवान है मगर सियासी सोच जबरदस्त है। हर पार्टी में चले गए, बड़े रंगीले हैं जी आप, जहां बोले चले जाते आप, जहां बतासा मिला वहां चले गए, जहां चॉकलेट बोले कूद गए, जहां लॉलीपॉप दिए चूस लिए। ये कब तक करेंगे? और फिर आपका कारनामा ये है हजरत कि रिसाला बाजार ईदगाह ना आपके बाप की है ना मेरे बाप की है, वो अल्लाह के नाम पर वक्फ करी हुई चीज है। तो बल्दिया के इजलास में कौन कौन साइन करके दिए? अम्मा के जहेज में आया था कि रोड दे देंगे ईदगाह की, ईदगाह को दे देते। क्या आप ईदगाह देने तैयार है? बोलो, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या हिंगोली की ईदगाह देने तैयार है आप? तो फिर जिस लोगों ने साइन किया ईदगाह देने के लिए, आप उनके खिलाफ वोट देंगे या उनका साथ देंगे? ईदगाह को बचाओ। इनके लिए ईद क्या है? ये पार्टी से वो पार्टी, यो पार्टी से ये पार्टी, थाली में के बैगन है इनको ईद से ना ईदगाह से मतलब है। कहना पड़ेगा, क्योंकि जब ईदगाह की जमीन का सौदा करे, साइन करे और हमारे वकील जाकर उसका केस लड़े, तो फिर हमारे पास केस डाल दिए। ठीक है, आपका एक और कारनामा, बहुत लंबी लिस्ट बना के दिए पहलवान, आजम कॉलोनी का। ये आजम कॉलोनी के लिए बेचने वाले कौन है? आप। खराब उसको तोड़ने वाले कांग्रेस वाले। कोर्ट में केस जीते, रेगुलाइज करो। आप इख्तियार में, कांग्रेस राष्ट्रवादी इख्तियार में थी बल्दिया में, क्यों रेगुलाइज नहीं करे? नहीं करे। अब इलेक्शन आया तो मुगल आजम पिक्चर की तरह एक्टिंग कर रहे हैं आप। आजम कॉलोनी के अवाम को सोचना चाहिए कि जिन लोगों को इख्तियार मिला, पावर मिला, वो आपकी कॉलोनी को रेगुलाइज नहीं किए। अब फिर आके बोल रहे बाबा दे दो वोट। आप किसको वोट देंगे मेरे भाई? किसको वोट देंगे ये आपको फैसला करना है। पतंग को वोट देना मेरे भाई। इंशाअल्लाह बोलो, मगर अब 27 तारीख तक गर्मी को बरकरार रखो। बस बिल्कुल। और तुम नहीं दिए तो तुम्हारे से आके लड़ने वाला हूं मैं इंशाअल्लाह ताला। मेरे को हक है तुमसे लड़ने का। मैं आपका घर नहीं है, आपकी दहलीज मेरी दहलीज है। मैं तुम्हारे दहलीज पर आकर भीख मांगूंगा, जालिमों के दहलीज पर जाकर भीख नहीं मांग सकता। और फिर आप देखो, मस्तान शाहनगर में गोश्त की मार्केट थी, इनको क्या तकलीफ हुई? तुम नहीं खाते तो दूसरे तो खाते ना।
अब तो मोदी बीफ बैन के नाम पे दलितों और मुसलमानों को बीफ से दूर कर दिए, तो मीनू मार्केट को बुलडोज कर दिए। तुम क्या मोदी का एजेंडा अमलावरी कर रहे? मेरे भाई, मजलिस को कामयाब करेंगे आप तो आजम कॉलोनी रेगुलाइज होगी इंशाअल्लाह ताला, मार्केट बनेगी, ईदगाह बचेगी, और जिस इलाकों में दलितों के बस्तियों में पानी की लाइन नहीं है, मोरियां नालियां नहीं है, इंशाअल्लाह ताला उसको पहले प्रायोरिटी पर काम करवाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और फिर ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आप शॉपिंग कर लिए, हमारे को नहीं दिए कुछ भी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना तो कांग्रेस राष्ट्रवादी बोले ए बाजू करो, अपन शॉपिंग कर लेंगे। बाप की जागीर है ये, हिंगोली की आवाम की जागीर है। हिंगोली की आवाम के गरीब कारोबार करने वालों को मिलना चाहिए था, मगर ये लोग बंकर में बैठ के बोले बोल क्या करना है, ला बात कर लेंगे। बात कर लिए, गुलाब जामुन खा लिए, हजम करके चले गए। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, आपको हिंगोली में एक इनकलाबी तब्दीली लाना पड़ेगा, और आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो गवर्नमेंट स्कूल बदहाल है, हिंगोली में एक भी बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, मुसलमान दलित हिंदू छोड़ो आप, गवर्नमेंट का एक भी बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। और स्कूल भी जो बच्चियां जाते हैं वहां बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है, और टॉयलेट का नाकस इंतजाम की वजह से हमारी बच्चियों की तबीयत भी खराब हो जाती है। मेरे भाई, ये इश्यूज है आपके, ये मसाइल है आपके, ये काम करवाने का अज़म और हौसला और इरादा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रखती है इन तमाम 3 ताईदी पार्टियों के साथ। ये हमारा एजेंडा है। हमारा एजेंडा बीजेपी शिवसेना से मिलना करना नहीं है, ये कांग्रेस राष्ट्रवादी का मामला है। और आप बताइए कितने मसाइल के अंबार हैं। मैं पहले भी आपको कहा था, आज भी कह रहा हूं, मरकजी विजारत अखिलती बहबूद की तरफ से 15 करोड़ रुपया 2011, 12, 13, 14 में 15 करोड़ किस लिए आए? मुस्लिम और अक़लियतों के लिए घर बनाने के लिए, और फिर आंगनवाड़ी सेंटर बनाने के लिए। यानी हमारे छोटे बच्चे होते 3 साल 4 साल के, वहां गए तो उनको खाना दूध सब मिलता। आप खुद सोचो 15 करोड़ कहां गए, कहां गए? 15 करोड़ आए हिंगोली और कलमनूरी में हॉस्टल बनाने के लिए, कहां गए? दिल्ली की एक बहुत बड़ी रिसर्च कंपनी है ICSSR, ICSSR कह रही है कि हिंगोली में 30% मुसलमान एक कमरे में रहते हैं। ये मैं और आप नहीं बनाई है सर्वे को, दिल्ली की ICSSR ने सर्वे किया। यही हाल दलितों का भी है। 15 करोड़ रुपया आए तो कहां गए, किधर खा लिए, कहां गए? और फिर इस साल 31 लाख रुपए हिंगोली की बल्दिया को आए। अब ये लोग बोले होंगे 27 तारीख से पहले जल्दी मले खा के भागेंगे मुंह पोंछ के। और मेरे भाई, आदाद और शुमार ये बताते हैं कि हिंगोली में 70% मुस्लिम घरानों में ही बच्चे पैदा करती है हमारी माए बहनें, क्योंकि दवाखाना नहीं है। 20% प्राइवेट गवर्नमेंट को जाते। आप खुद सोचो कि ये मसाइल अगर हम नहीं तय करेंगे तो कौन करेगा? आपको करना है। मैं तो तकारीर करते करते थक जाऊंगा, मगर अगर मेरी बात अगर आपके दिल तक अल्लाह पहुंचा देगा, और अल्लाह सुब्हाना व तआला से मुझे पूरी उम्मीद है कि परवरदिगार अगर अच्छा फैसला आपसे कराएगा तो मसाइल हल होंगे। हम हिंगोली में एक इनकलाब को पैदा करेंगे, एक नई तारीख हिंगोली में लिखेंगे तरक्याती कामों के लिए। और मजलिस इंशाअल्लाह ताला सिर्फ
मुसलमानों का, दलितों का काम नहीं करेगी। मजलिस हर हिंगोली के रहने वाले का काम करेगी, उसका किसी भी मजहब से, जात से ताल्लुक हो। यह आपसे वादा कर रहा हूं मैं। और फिर मेरे भाई, 8 है, भोज है, अल्फाज की फैक्ट्री अल्लाह मेरे को दिया जबान में, तो जहां से शुरू कराता हूं वहीं से खत्म करता हूं। मेरी एक बात का जवाब दो मेरे भाई, कितने बैंक को गए थे आज? सही से बोलो, शर्मानो को नहीं, पुलिस वाले नको, मैं जानता हूं बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं। 500 रुपये, 1000 रुपये मोदी साहब ले लिए। मैं आज दोपहर में हमारे किसी मजलिस के जिम्मेदार के पास खाना खाने गया, बाहर निकला तो रोड कौन सी जगह थी? बैंक था वहां, गवर्नमेंट का बैंक था। हाँ, वो बहरहाल बैंक था। मैं बोला गाड़ी तो स्लो करो, देखेंगे। गाड़ी स्लो करे, देखा मैं एक चीज देखना चाह रहा था कि कोई गाड़ी वाला है क्या बैंक के सामने। एक गाड़ी नजर नहीं आई, सिर्फ मोटरसाइकिल साइकिल, मोटरसाइकिल साइकिल, मोटरसाइकिल साइकिल। हिंदुस्तान के वजीर आजम, ये ब्लैक मनी के नाम पे आप क्या कर दिए गरीबों के लिए? गाड़ी वाला तो सुकून में है, मगर साइकिल और मोटरसाइकिल वाला परेशान है। 500 रुपये चले गए, 1000 रुपये चले गए। मालूम हुआ कि एटीएम काम नहीं कर रहा, एटीएम नहीं काम कर रहा, बैंक काम नहीं कर रहा, एटीएम काम नहीं कर रहा, बैंक में पैसे नहीं है, अवाम बेकाबू है और मोदी जापान में है। और मोदी साहब गाना गा रहे, मेरा जूता है जापानी। क्या हो रहा मिस्टर मोदी? पैसे वाले तो खुश है, मगर गरीब परेशान है। गाड़ी वाले के पास चल रहा होगा घर, उसका भी मुश्किल में, मगर जिसके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, जो ड्राइवर है, जो प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, जो किसान का लेबर है, ज़राअत का लेबर है, वो सब परेशान है। सबको आप रोड पे ला लिए। अच्छे दिन तो आ गए मोदी जी, आप यही अच्छे दिन की बात कर रहे थे शायद। 500 रुपये भी खा गए, 1000 भी खा गए, और अब अखबार में ऐलान आया कि 2000 की नोट ले लो। 500 चले गए, नो प्रॉब्लम। 1000 चले गए, नो प्रॉब्लम। 2000 ले लो। अच्छा, एक साहब मेरे को फोन करके बोले, मेरे को 2000 रुपये तो मिले बैंक से, मैं तरकारी खरीदने गया तो तरकारी वाला बोल रहा है, कहां से लाया नोट को? ये मैं लेता। उनसे समझा रहे, नहीं भाई बैंक से दिए। तो बोला चिल्लर नहीं है, भाग यहां से। अब मोदी जी बोल रहे कि 2-3 महीने के बाद फिर से 500-1000 वापिस आ जाएंगे। निकाले कई को थे वापिस लाने को? उसको निकालने की वजह क्या थी? और बोले कि नहीं, पैसा जो नकली पैसा है वो टेररिस्ट लोग आते। आप सुनो मेरी बात, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने अपने एक रिपोर्ट में कहा कि हिंदुस्तान में FICN यानी फॉरेन इंडियन करेंसी नोट हर साल खाली 70 करोड़ रुपए आते। ठीक है, 4 साल में 400 करोड़ रुपए हुए, 1% भी नहीं है। और हिंदुस्तान में कितनी करेंसी है RBI की? 17 लाख करोड़ की का पैसा हिंदुस्तान में। 400 करोड़ के लिए मोदी जी बोले 500 गए, 1000 गए, बाद में 2000 ले लो। तो हमारे हैदराबाद में कहावत है, 4 आने के बंदर के लिए 12 आने की रस्सी। ये काम कर दिया आप। किसके भी घर में पैसे नहीं है। अब आप जाके अपने मां से, अपने बीवियों से पूछो। मैं अपनी बात नहीं करना चाह रहा हूं, वरना फिर अच्छा नहीं है, घर को जाना है मेरे को। बहरहाल खवातीन जो है पैसे छुपाते नहीं, जमा करने का है लो।
बाद में मालूम हुआ, रात में फोन आया, ITV पे देखे जी हम ये। क्या देखे? बोले 500 गए। बोला हो गए? तो बोले मेरे पास भी थोड़े थे।